आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार। आप मेरे लिए ईश्वर की एक महान रचना हैं, तो आप मेरे लिए वंदनीय हैं। कण कण में ईश्वर होता है, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं, पर क्या हम इस सत्य को मानते हैं या अपनाते हैं? तो हम अगर मानते हैं तो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? आप जानते हैं, हमारे द्वारा किया गया कोई भी बुरा कार्य हमारे कर्मों की रिपोर्ट कार्ड पर ऑटोमेटिकली लाल निशान लगा देता है। उसका प्रभाव आपको कब देखने को मिलेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, पर मिलेगा जरूर, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। तो ऐसा ही अच्छे कर्मों के साथ भी होता है, तो दुआएं कमाइए। इसी बात पर एक किस्सा मुझे याद आता है जो मैंने हाईवे पर हुए हादसों पर लिखा था। ये वो हादसे हैं जिनके होने पर हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम उस पर से नाचते गाते खाते पीते गुजर जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुआ तो किसी की भी लग सकती है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई चिड़िया। एक बूढ़ा हाईवे पर भाग भाग कर जाती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर कोई गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। बूढ़ा भी पगला। अरे हाईवे पर इतनी स्पीड में गाड़ियां आती हैं, कौन रुकेगा भला? और उस बूढ़े पागल को देखकर तो कोई भी नहीं। हाँ, कोई सुंदर कन्या होती तो सोच भी सकते थे, पर हकीकत में तो वो बूढ़ा रोक रहा था गाड़ियां। न जाने क्या धुन सवार थी उस पर कि वो थक ही नहीं रहा था, शायद ये उम्मीद कि कोई तो रुकेगा। एक दो लोगों ने तो कुछ खाने पीने का सामान भी फेंका और बहुतों ने गालियां, पर बूढ़े ने उन बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया। वो तो हाथ हिला हिला कर गाड़ी रोकने की कोशिश किए जा रहा था। तभी एक गाड़ी रुकी, स्पीड में थी तो थोड़ी दूर पर जाकर रुकी। बूढ़े ने चैन की सांस ली और वो उम्मीद की निगाहों से उस गाड़ी की ओर भागा। रुकी गाड़ी से एक लड़की निकलकर बूढ़े की ओर बढ़ी। उसके हाथ में कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल थी। लड़की ने उसे वो सामान देने की कोशिश की, पर बूढ़े ने उस सामान की ओर देखा तक नहीं, बस बार बार वो बाईं ओर इशारा कर रहा था। पता नहीं वो बोल नहीं पा रहा था या गूंगा था। लड़की ने कहा, ओके बाबा, मैं जाती हूँ, पर आप पानी पी लेना और थोड़ा सा कुछ खा भी लेना। लड़की फौरन अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे 2-4 लोग दिखे जो किसी को बीच सड़क से किनारे करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की झट से अपनी गाड़ी से उतरकर उन लोगों के करीब आई। उसे देखा कि एक जख्मी कुत्ता जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। लड़की तुरंत अपनी कार की तरफ मुड़ी। उसने एक शॉल निकाली और उसने उसे लपेट दिया। कुत्ते की धीमी धीमी सांसें उसे महसूस हो रही थी। उसने वहां खड़े लोगों से कहा, मुझे लगता है अगर इसे अस्पताल ले जाया जाए तो बच जाएगा। उसने इस बात का कतई इंतजार नहीं किया कि कोई ले जाए। उसने कुत्ते को उठाया और सावधानी से अपनी गाड़ी में लिटा दिया और गूगल मैप पर नियर बाय अस्पताल सर्च किया और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। लड़की जानवरों के क्लिनिक पर आधे घंटे के भीतर ही पहुंच गई। वहां के कुछ अटेंडेंट ने कुत्ते को गाड़ी से निकालने में लड़की की मदद की। उनके चेहरों ने बता दिया था कि कुत्ते की जान तो काफी पहले ही निकल चुकी है। लड़की के आंसू निकल गए। मात्र कुछ पलों का संबंध था ये। उसने अपने भरे हुए गले से डॉक्टर से कहा, वो उस बूढ़े को क्या जवाब देगी। डॉक्टर उस भावना को नहीं समझ सकता था। वो मुस्कुरा के रह गया। लड़की ने पास ही में उन्हीं 2 अटेंडेंट की मदद से कुत्ते को दफनाया और उदास मन से अपने ऑफिस की ओर निकल गई। अगले दिन उसकी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। हाईवे पर पहुंची तो देखा बूढ़ा वैसे ही गाड़ियां रोक रहा है। लड़की ने अपनी गाड़ी रोकी। बूढ़ा भागता हुआ उसके पास आया, फिर उसी तरह हांफते हुए बाईं ओर इशारा करने लगा। जल्दी से वहां पहुंचने की विनती करने लगा। लड़की ने कहा, बाबा, कल वाला कुत्ता मर गया। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो कल की बात पर टाइम वेस्ट करके आज के कर्म पर फोकस करना चाहता था। वो पागलों की तरह इशारा किए जा रहा था कि वहां जाओ। लड़की ने अपनी गाड़ी उसी ओर बढ़ाई जहां की तरफ वो इशारा कर रहा था। कुछ दूरी पर उसने देखा कि कुछ लोग एक कुत्ते को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की ने उस कुत्ते को अपनी गाड़ी में लिटाया। उसकी भी सांसें चल रही थी। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, जबकि वो जानती थी कि सामने कैमरे लगे हुए हैं। पर उसने सोचा कि वो अगर 1 मिनट भी देर से पहुंची तो शायद इस कुत्ते को ना बचा पाए।
और उस बूढ़े की मेहनत भी बेकार हो जाए। वो उसी जानवरों के अस्पताल में पहुंची पर वो कुत्ता भी मर चुका था। लड़की ने उसे भी वहीं दफनाया और अपने ऑफिस की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी। कुछ दिन वो लड़की उस हाईवे से नहीं निकली, पर कुछ दिन बाद जब वो आई तो उसने दूर से बूढ़े को देखा जो चुपचाप एक कोने में बैठकर मजे से कुछ खा रहा था। वो गाड़ी से उतरी, बूढ़ा उसे देखकर खुश हुआ, उसका हाथ लड़की के सिर पर रखने को बढ़ा और हिचकिचाकर वापस आ गया। पर उसने खुशी खुशी बाईं ओर इशारा किया। कुछ दूरी पर एक एनजीओ की गाड़ी खड़ी थी जो भयानक चलाने वालों की गाड़ी से कुचले कुत्तों को फर्स्ट एड देती थी। अब उस हाईवे पर कुत्तों को पीस कर कोई नहीं जा सकता था। उनको हिट होते ही उन्हें मदद मिल जाती थी। बूढ़ा बहुत खुश और सुकून से था क्योंकि अब उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि अब कोई था जो उनका ख्याल रख रहा था। लड़की चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठी और मुस्कुरा के उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोस्तों, बिल्कुल 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 काल्पनिक किस्सा है ये। मैं इसे किस्सा इसलिए कह रही हूँ, काश ये हकीकत बन जाए। कोई एनजीओ ऐसी हाईवे पर अपनी गाड़ी को सेट कर दे जिससे उन जानवरों को फर्स्ट एड मिल सके। तो इस कहानी के या इस किस्से के ज़रिए बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि हाईवे पर कुछ लोग बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। बेचारे लोकल कुत्ते, बिल्लियाँ, यहाँ तक कि गाय भी मारी जाती हैं। मरने के बाद कोई ही बिरला होगा जो उन्हें साइड करता होगा। बाकी तो इतनी जल्दी में होते हैं कि उन जानवरों की लाशों पर वो हंसते गाते निकल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि शायद उनमें जो एक सांस बची थी उसकी भी आस उन्होंने ख़त्म कर दी है। अपनी गाड़ी के पहियों में लपेट कर वो उन जानवरों के चीथड़े ले जाते हैं और ऐसे ही ख़त्म हो जाता है उन जानवरों का जीवन। माना कि बहुत जल्दी है जाने की, पर अपनी गाड़ी की स्पीड पर इतना तो कंट्रोल रखिए कि ऐसा हादसा हो ही ना। माना कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पर ये बात सच्ची है कि जानवरों की भी दुआएं लगती हैं। नमस्कार।